आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसकी यूनिट 3 इकाई 3 हम देखेंगे। इकाई 3 में आप देख रहे हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर की साहित्यिक प्रतिभा के बारे में हम देखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। उसके बाद हुमायूं, इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ और असफलता के क्या कारण हैं। तीसरा पॉइंट है शेरशाह सूरी, उसके साम्राज्य का विस्तार और उसके प्रशासन के बारे में देखेंगे। और अंत में अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण का हम इकाई 3 में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आपके प्रश्न भी आता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, कैसी थी, कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे, क्या संबंध थे उनके आपस में, कितने मजबूत थे, इनके बारे में हम देखेंगे। आपको पहले भी बताया गया है कि मध्यकालीन भारत में हम जब देखते हैं तो सल्तनत काल और मुगल काल, दो भागों में हम इसको बांटते हैं। तो सल्तनत काल के समय जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, उस समय जो भारत की दशा थी, उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भारत की दशा के बारे में भी हम देखेंगे। कमोबेश कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि हम देखें तो हम देखते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति देश के लिए तो घातक थी, किंतु बाबर के लिए अनुकूल थी। एक सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्राय एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल आदि प्रमुख थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी के राज्य थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं रह गया था। मतलब दिल्ली सल्तनत से इन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया था। इन सब राज्यों के विस्तार और उनकी सही सीमाओं को बताना तो कठिन है, क्योंकि उनकी सीमाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती थी। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, उसमें लिखा है। बाबर कहता है, उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह, काफिर मतलब जो गैर मुस्लिम है उनके लिए काफिर शब्द काम में लेते हैं, शासन करते थे। मतलब टोटल 7 शासक बताए उसने, जिसमें 5 मुस्लिम थे और 2 हिंदू शासक थे। वो कहते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इस देश में उनके सिवा और भी बहुत से छोटे छोटे राजा थे। वे राव और राजा के नाम से जाने जाते थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वे थोड़े थोड़े स्थानों के अधिकारी हुआ करते थे और उनमें से कई अधिकांश पहाड़ियों पर रहा करते थे। 5 मुसलमान बादशाहों में पहला था अफगान सुल्तान, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अफगान सुल्तान के बारे में हम जानते ही हैं, कौन था वो? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इब्राहिम लोदी अफगान शासक था। दूसरा गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह था। तीसरा मुस्लिम शासक था वो था दक्षिण का बहमनी राज्य, जहाँ पर मुस्लिम शासक हुआ करता था। चौथी मुस्लिम बादशाह मालवा में थी और 5वां बादशाह था बंगाल का नुसरत शाह। इस प्रकार 5 मुस्लिम बादशाह थे। हिंदुस्तान के हिंदू राज्यों में विस्तार एवं सेना की अधिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा विजयनगर का राज्य था और दूसरा राणा सांगा, जिनके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और अभी भी अध्ययन करेंगे फर्स्ट पेपर में आपके।